गोविंद शिल्प घेऊन येत आहे एकूण 80 ट्विन बंगलोचा भव्य दिव्य पंढरपुरातील एकमेव प्रकल्प। आमच्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये मनाला शांती देणारं महादेवाचं मंदिर, मुख्य रस्ता सुमारे 30 फुटांचा, अंतर्गत रस्ता सुमारे 20 फुटांचा, ग्रामपंचायत योजनेचा प्रत्येक बंगलोजला स्वतंत्र नळ, सांडपाण्याची सुरक्षित विल्हेवाट, सर्व टाइल्स ग्लॉसी आणि नामांकित कंपनीच्या, सर्व स्टेअर, खिडक्या, चौकटी सुपर ब्लॅक ग्रेनाइट, दोन्ही अटॅच बाथरूम पूर्णपणे टाइल्स, पंतप्रधान हर घर नल योजना पूर्णत्वाकडे, बाथरूम, बेसिन, किचन, सीपी फिटिंग्स हे जगवार कंपनीचे, स्टील वर्क पूर्णपणे जिंदाल कंपनीचे, 1000 लिटर पाण्याची टाकी, 150 लिटर सोलर वॉटर हीटर सोबत वॉटर प्युरिफायर, प्रत्येक बंगलोजला स्वतंत्र पार्किंग, दर्शनीय भाग पूर्णपणे डॅटो टाइल्स, टाटा प्रवेश कंपनीचे आकर्षक भक्कम दरवाजा, फुटी उंचीचे सुरक्षित कंपाऊंड। मग विचार काय करताय? गोविंद शिल्प, पत्ता गट नंबर 95, हॉटेल अंगण शेजारी, टाकळी रोड, पंढरपूर। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलवरील PVR म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीनं बुधवारी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रात 374 किलोमीटर लांबीच्या 6 पदरी ग्रीनफील्ड ॲक्सेस कंट्रोल्ड नाशिक सोलापूर अक्कलकोट मार्गिकेच्या बांधकामाला मंजुरी दिली। बांधा वापरा हस्तांतरित करा या तत्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाचा एकूण भांडवली खर्च 19,142 कोटी रुपये आहे। नकाशात दाखवल्याप्रमाणे हा प्रकल्प नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर यासारख्या महत्त्वाच्या प्रादेशिक शहरांना जोडत पुढे कर्नूलला संपर्क व्यवस्था प्रदान करेल। ही पायाभूत सुविधा PM गतिशक्ती राष्ट्रीय बृहत आराखड्याच्या तत्वांतर्गत एकात्मिक वाहतूक पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठी उचललेलं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे। नाशिक ते अक्कलकोट दरम्यानची ही ग्रीनफील्ड मार्गिका वाढवून बंदर इंटरचेंजजवळ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वेला, नाशिकमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग 60 आडेगावच्या जंक्शनवर, आग्रा मुंबई कॉरिडॉरला आणि पांगरी नाशिक जवळ येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्याचं प्रस्तावित आहे। ही प्रस्तावित मार्गिका पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट संपर्क व्यवस्था उपलब्ध करेल। प्रवासाची कार्यक्षमता सुधारणं हा या प्रस्तावित ॲक्सेस कंट्रोल 6 पदरी ग्रीनफील्ड प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश असून यामुळे प्रवासाचा वेळ 17 तास आणि प्रवासाचं अंतर 201 किलोमीटरनं कमी होण्याची अपेक्षा आहे। नाशिक अक्कलकोट संपर्क व्यवस्थेमुळे कोपरती आणि ओरवाकल या प्रमुख नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन नोड्सवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या मालाची लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारेल। नाशिक तळेगाव दिघे हा भाग पुणे नाशिक एक्सप्रेसवेच्या विकासाची गरज देखील पूर्ण करतो। NICDC ने महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे हाती घेतलेल्या जाणारा प्रस्तावित नवीन एक्सप्रेसवेचा भाग म्हणून त्याची ओळख केली आहे। महत्त्वाचं म्हणजे हा प्रकल्प या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करेल आणि नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोलाचं योगदान देईल। 6 पदरी ॲक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर क्लोज टोलिंग सुविधेसह असेल, ज्यावर सरासरी ताशी 60 किलोमीटर आणि ताशी 100 किलोमीटर डिझाईन स्पीडची अनुमती असेल। यामुळे प्रवासाचा एकूण वेळ अंदाजे 17 तासापर्यंत कमी होईल। 31 तासांवरून 45% घट, तसेच प्रवासाचे आणि मालवाहू दोन्ही वाहनांसाठी अधिक सुरक्षित, वेगवान आणि विनाखंड संपर्क व्यवस्था उपलब्ध होईल। या प्रकल्पामुळे सुमारे 251.06 लाख मनुष्य दिवस प्रत्यक्ष रोजगार आणि 313.83 लाख मनुष्य दिवसांचा अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल। या प्रस्तावित मार्गिकेच्या आसपासच्या परिसरात आर्थिक घडामोडी वाढल्यामुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील। आज के कैबिनेट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं, जिसका विवरण अभी दूंगा आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है। चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पोर्ट्स हो, हर एक चीज़ से मिडिल क्लासेस को जो बेनिफिट होता है वो ध्यान में रखते हुए आज 20,668 करोड़ रुपए के 2 हाईवे के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। पहला प्रोजेक्ट है नासिक और सोलापुर को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड। ये अगर आप
हमारे जितने भी अगर इसको देखें आप, एक तरीके से विकसित भारत का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। दिल्ली से मुंबई ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। अब मुंबई से चेन्नई वाला जो कॉरिडोर है वो ये वाला कॉरिडोर है। इसका आज जो अप्रूव हुआ है सेक्शन वो है नासिक से अक्कलकोट यानी शोलापुर, उसके आगे नीचे कुरनूल, कडपा, चेन्नई की तरफ आगे जाएगा ये कॉरिडोर। आज जो अप्रूव हुआ है वो नासिक से शोलापुर का कॉरिडोर अप्रूव हुआ है। ये कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बड़े शहरों को और कई बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को जोड़ेगा। नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव, शोलापुर, इन सब जिलों को जोड़ेगा। 2 साल में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। 374 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और 19,142 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। हाईवे मिनिस्ट्री ने बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। पिछले 10 वर्षों में whatever arbitration and other disputes the department had faced, all those disputes and arbitration matters have been thoroughly analyzed in a very systematic manner, और उसके बेसिस पे कंसेशन अग्रीमेंट हैज बीन मॉडिफाइड, जिससे कि प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट कम हो, रिस्क कम हो और काम तेजी से आगे बढ़ सके। बहुत सारी चीजें, जैसे जितने अप्रूवल्स हैं वो सारे अप्रूवल, चाहे फॉरेस्ट का अप्रूवल हो, चाहे वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल हो, all the approvals will be taken well before the project is handed over for construction. लैंड का एक्विजिशन 90% लैंड, प्रोजेक्ट की लैंड अवेलेबल होगी तभी जाके प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन के लिए देंगे। जितने भी टाइप के वेरिएशंस होते हैं उन सब वेरिएशंस का प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला होगा, सो दैट किसी के डिस्क्रिशन पे वो पेमेंट नहीं रहे। और जब डिस्क्रिशन होता है तो उसमें बैंक्स एंड फाइनेंसिंग एजेंसीज दे टेक इट एज हाई रिस्क, तो इसमें रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाती है वंस वी हैव प्री डिटरमिन्ड फॉर्मूला। स्पेशली जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैटर्स को जो रिपोर्ट करते हैं उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू गिव द डिटेल्स ऑफ द न्यू कंसेशन एग्रीमेंट। सो दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बीओटी प्रोजेक्ट एवर टेकन अप इन आवर हाईवे सिस्टम। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 19,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, और ये कंप्लीट महाराष्ट्र के और आंध्रा, तेलंगाना के लिए एक नई लाइफलाइन बनेगा। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के सारे फीचर्स आपके सामने हैं। इसमें 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, 27 मेजर ब्रिजेस है इसमें, 164 माइनर ब्रिजेस हैं और 5.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रहेगा, वायाडक्ट पे रहेगा। यानी 5.6 किलोमीटर पूरी तरह से ब्रिज पे रहेगा, जैसे मेट्रो का हम वायाडक्ट देखते हैं ना, उसी तरह का एलिवेटेड रहेगा। 5 जगह रेलवे के साथ रेल ओवरब्रिज बनेगा। इंटरचेंजेस होंगे 10 इसके अंदर, मतलब अंदर आना जाना। एंट्री एग्जिट लोकेशन 17 होंगे और रेस्ट एरियाज बनेंगे। कंसेशन पीरियड 20 ईयर्स का होगा इसका। ये प्रोजेक्ट नासिक और सोलापुर के बीच के डिस्टेंस को, टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। बाय 14% डिस्टेंस रिड्यूस होगी और टाइम सिग्निफिकेंटली कम होगी, 45% रिड्यूस होगी बिटवीन चेन्नई एंड सूरत। 100 kmph के लिए डिज़ाइन किया गया है, हाई स्पीड है रोड के हिसाब से। रोड और रेल में दोनों का हाई स्पीड की डेफिनेशन का डिफरेंस होता है। रोड के हिसाब से 100 किलोमीटर्स की स्पीड रहेगी इसमें, एवरेज स्पीड। डिज़ाइन स्पीड कितनी? डिज़ाइन में मैक्स स्पीड 120 kmph रहेगी और हर जगह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पर भी रेलवे स्टेशन हैं, जहाँ पर एयरपोर्ट्स हैं, जहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, गतिशक्ति इकोनॉमिक नोड्स हैं, उन सबको इसमें जोड़ा जाएगा। 2 पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, चेन्नई पोर्ट के साथ और हजीरा पोर्ट के साथ। और कोपरती और ओरवकल
ये दोनों जो इंडस्ट्रियल नोड्स बन रहे हैं, इन दोनों को इससे कनेक्टिविटी मिलेगी।